तो दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल बॉलीवुड की बात पर। आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं 2024 में आई मूवी मैरी क्रिसमस को। मूवी से जुड़ा एक्सप्लेनेशन मैं सेशन के लास्ट में दूंगा और मैं पहले शुरू करता हूं इस फिल्म की कहानी। तो मूवी की शुरुआत में हमें वो टाइम दिखाया जाता है जब मुंबई बॉम्बे हुआ करता था और अब हम एल्बर्ट नाम के एक आदमी को देखते हैं। एल्बर्ट 7 साल बाद बॉम्बे वापस आया है और सीधा वहां जाता है जहां उसकी मां रहा करती थी और वहां उसे एक पड़ोसी अंकल मिलते हैं जो कि कहते हैं कि उदास मत हो, तुम्हारी मां शांति से गुजरी थी, उन्हें कोई तकलीफ नहीं थी। अंकल एल्बर्ट को वाइन की एक बोतल पकड़ाता है जिसका नाम था यदूम, जो कि अंकल ने खुद अपने हाथों से बनाई थी। क्रिसमस की रात थी तो एल्बर्ट अपना मन हल्का करने के लिए बाहर घूमने जाता है। रास्ते में पुलिस दिखती है तो उनसे दूर जाने के लिए वो एक गिफ्ट शॉप में घुस जाता है। उसे वहां एक चीज पसंद आती है जो कि था एक छोटा सा पिंजरा जिसमें चिड़िया कैद थी और उसमें से चिड़िया की आवाज आती थी। एल्बर्ट वहीं उसको खरीद लेता है। फिर वहां से निकल के वो एक बार में जाता है जहां के टॉयलेट में उसे एक आदमी मिलता है जो कि कहता है कि बाहर एक लड़की बैठी होगी बच्ची के साथ, उससे जाकर कह दो कि मुझे कोई अर्जेंट काम आ गया था इसलिए मैं चला गया। एल्बर्ट जाके लड़की को बता देता है। उसने बोल तो दिया पर लड़की को देख के उसकी खूबसूरती से वो मोह गया था। एल्बर्ट वहां बैठ के अब लड़की को ही देखने लग जाता है क्योंकि उसे वो पहली नजर में पसंद आ गई थी। बच्ची थोड़ा उदास लग रही थी तो एल्बर्ट कागज से खरगोश बना के उसे हंसाने की कोशिश करता है जो कि लड़की भी नोटिस कर लेती है। लड़की वहां से निकलकर मूवी थिएटर जाती है तो एल्बर्ट भी उसके पीछे पीछे वहां पहुंच जाता है, यह ना पता लगाते हुए कि वो उनके पीछे है। पहले एल्बर्ट अंदर जाता है, फिर लड़की अंदर जाती है बच्ची लेकर, लेकिन तभी बच्ची को वॉशरूम जाना होता है तो लड़की एल्बर्ट को टेडी का ध्यान रखने को कहकर चली जाती है। फिर वापस आके बच्ची पॉपकॉर्न की डिमांड करती है तो एल्बर्ट उसे पॉपकॉर्न दिला देता है। एल्बर्ट बच्ची का नाम पूछता है तो लड़की उसका नाम एनी बताती है, यह बताते हुए कि वो बोल नहीं सकती। एनी को ही मूवी वो दिखाने लाई थी लेकिन वही सो जाती है तो वो उसे गोद में लेकर जाने लगती है पर टेड ही उसके हाथ से गिर जाता है तो उसे पकड़ा हुआ एल्बर्ट कहता है कि चलिए मैं आपको घर तक छोड़ देता हूँ। चलते चलते दोनों एक दूसरे से बातचीत करना शुरू कर देते हैं तो एल्बर्ट बताता है मेरी माँ पिछले साल गुजर गई तो उनकी याद आ रही थी इसलिए बाहर घूमने चला आया। लड़की बताती है कि मैं जब एनी जितनी थी तभी मेरे माँ बाप गुजर गए तो अब मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। एल्बर्ट पेशे से आर्किटेक्ट था और लड़की की खुद की बेकरी शॉप थी। एनी कहती थी कि आज एनी के पिता जेरोम बहुत खुश होंगे अपनी माशुका के साथ आयरलैंड में क्रिसमस जो मना रहा होगा। मैंने सोचा क्रिसमस के दिन मैं क्यों रोती बैठूं तो मैं भी डेट पे चली गई। फोन पे तो वो आदमी बहुत सही था पर शायद उसने यह नहीं सोचा था कि डेट पे मैं अपनी बच्ची को लेके आऊंगी, इसलिए शायद भाग निकला। दोनों लोग लिफ्ट से लड़की के घर जाते हैं तो लड़की एल्बर्ट को ड्रिंक ऑफर करती है तो एल्बर्ट मना भी नहीं करता क्योंकि वो तो चाहता ही था लड़की के साथ बैठकर वक्त बिताना। तो थोड़ा माहौल बनाने के लिए लड़की गाना भी बजा देती है। लड़की एनी को सुनाने अंदर वाले कमरे में चली जाती है तो एल्बर्ट घर देखने लगता है कि क्या क्या चीजें हैं, किसकी फोटोज हैं वगैरह वगैरह। एल्बर्ट ने गिफ्ट शॉप से जो गिफ्ट लिया था वो वहां रखे क्रिसमस ट्री में लगा देता है। फिर वहां बैठ के वो पेपर से स्वान यानी कि हंस बनाने लग जाता है। तभी लड़की आ जाती है जो कि थोड़ा घबराई सी लग रही थी लेकिन एल्बर्ट को देख फिर से नॉर्मल हो जाती है। ड्रिंक करते करते लड़की का डांस करने का मूड होता है तो खुद डांस करते करते एल्बर्ट से भी वो डांस करवाती है। फिर दोनों खूब मस्ती करते हैं। लड़की एल्बर्ट से पूछती है कि आर यू सिंगल। मुझे देखते ही अपनी अंगूठी अपने जेब में डाल ली। एल्बर्ट अपनी पर्स से एक अंगूठी निकाल के बताता है कि यह रोजी की है। रोजी को मुझसे पहली नजर में प्यार हो गया था तो फिर प्यार के फूल खिलने लगे, लेकिन यह बात उसके पति को नहीं पसंद आई जो कि मेरा बॉस था। हम दोनों गांव चले गए, 2 महीने बहुत अच्छे से रहे। एक दिन उसके पति का साइन किया हुआ डिवोर्स पेपर आया। मैंने ये अंगूठी खरीदी और उसे सरप्राइज देने गया पर मुझे ही सरप्राइज मिल गया। रोजी ने एक चिट्ठी छोड़ रखी थी कि वो अपने पति के पास वापस जा रही है और बस वहीं पर हमारी कहानी खत्म हो गई। लड़की पूछती है तो फिर ये अंगूठी लिए क्यों घूम रहे हो एल्बर्ट। तो एल्बर्ट कहता है कि जिस दिन उसे भूल जाऊंगा उस दिन फेंक दूंगा।
लड़की कहती है जिस दिन तुम इसे फेंकोगे उस दिन भूल जाओगे, या फिर तुम्हें लगता है कि वो वापस आएगी। एल्बर्ट कहता है कि वो वापस नहीं आ सकती, वो 7 साल पहले मर चुकी है। मैं शहर छोड़ के चला गया, जब दूर था तो मेरी माँ भी गुजर गई। आज कई साल के बाद लौट के वापस आया हूँ। लड़की बताती है कि मेरी कहानी भी 7 साल पहले शुरू हुई थी। मैं एक गलत प्रेम बंधन में थी और जेरोम मेरे प्रेमी का दोस्त था। जेरोम मुझे अच्छा लगने लगा क्योंकि वो मेरे साथ अच्छा था। फिल्म देखने जाने का कहकर मैं अपने प्रेमी से झूठ बोल के जेरोम से मिलने जाती थी। वो मेरी समस्याओं को सुनता था, मुझे समझता था, उसी ने मुझे हिम्मत दी। मैं इस खराब रिश्ते से बाहर निकलूं तो मैंने अपने प्रेमी को छोड़ दिया। कुछ दिन बाद जेरोम ने मुझसे अपने प्यार का इजहार किया तो मैंने हाँ करते हुए उससे शादी कर ली। लेकिन धीरे धीरे मुझे जेरोम के असली रंग दिखना शुरू हो गए। एक दिन मैं मूवी देखने गई थी तो वापस आने पर जेरोम मुझ पर बहुत गुस्सा आया। शादी से पहले फिल्म देखने का बहाना बना के जेरोम से मिलती थी तो उसे ये लगने लगा कि मैं अभी भी वही बहाना बना के किसी से मिलने जाती हूँ। वो शक्की हो गया, रोज लड़ने लगा और गंदे नशे भी करने लगा। कई दिन वो घर भी नहीं आता था। एक दिन मैंने उसका पीछा किया तो देखा कि किसी लड़की के साथ है, पर उल्टा वो मुझ पर ही गुस्सा होता था। यह सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। मैं वो भी सह लेती, लेकिन फिर वो सोचने लगा कि एनी उसकी बेटी नहीं है और फिर वो एनी के साथ गलत करने लगा। और एक दिन अचानक एनी ने बोलना बंद कर दिया। एल्बर्ट ने कागज के हंस बनाए थे तो लड़की कहती है जापान में एक रिवाज है कि कागज के स्वान बना के उन्हें जलाते हुए विश मांगो तो पूरी हो जाती है। दोनों ऐसा ही करते हैं और दोनों ही विश मांगते हैं। लड़की एक नोट लिखती है अपने पति के लिए कि वो थोड़ी देर में आ जाएगी और फिर वो एल्बर्ट के साथ बाहर निकल जाती है घूमने के लिए। दोनों बाहर घूमते टहलते हैं और फिर एल्बर्ट के घर जाते हैं जहां पड़ोसी अंकल उन्हें देख के हाय बोलते हैं। पड़ोसी अंकल ने जो वाइन दी थी दोनों थोड़ा थोड़ा वही पीते हैं। इसी दौरान दोनों के बीच एक पल आता है जहां वो एक दूसरे के बेहद करीब होते हैं, इतने करीब कि एक दूसरे के होठों का मिलाप हो जाए। लेकिन लड़की दूर हो जाती है और चली जाती है। बाहर उसे शीशे में वाइन का दाग दिख गया था तो वही धोने चली गई थी। अब एल्बर्ट उसे उसके घर छोड़ने जाता है तो लड़की फिर से साथ रहने की इच्छा जताती है। जब वो लिफ्ट में होती है तो लड़की एल्बर्ट को किस करती है और कहती है मेरा नाम मारिया है। मारिया को भी एल्बर्ट का नाम पता चल गया था और इतना सब होने के बाद अब जाकर दोनों को एक दूसरे का नाम पता चला। वो लोग जब घर के अंदर जाते हैं तो देखने को मिलता है कि जेरोम ने खुद को गोली मारकर अपनी जान ले ली है। बंदूक उसके हाथ में थी तो देखने से यही लग रहा था कि सुसाइड है। मारिया भागकर एनी के पास जाती है तो वो सुरक्षित थी। बंदूक जेरोम की थी और वहां पे वो कागज उड़ा हुआ पड़ा था जिस पर मारिया जेरोम के लिए नोट लिखकर गई थी। मारिया के कहने पर एल्बर्ट पुलिस को फोन लगाता है पर बात नहीं करता। वो कहता है कि मुझे यहाँ से जाना चाहिए, मुझे यहाँ नहीं होना चाहिए। मैं खून के इल्जाम में अब तक जेल में था और आज ही छूटा हूँ। रोजी को मैंने मारा था। ये सब सुनकर मारिया उसे तुरंत घर से निकल जाने को कहती है। एल्बर्ट ने जो जो चीजें छुई थी उन सब से अपनी उंगलियों के निशान मिटाता है और क्रिसमस ट्री से वो गिफ्ट निकालने जाता है, पर वो गिफ्ट मिलता नहीं तो उसके बिना ही वहां से चला जाता है। कहानी यहाँ से पीछे जाती है जहां हम देखते हैं कि एल्बर्ट और रोज के बीच झगड़ा हो रहा है। रोज को एल्बर्ट के साथ कोई फ्यूचर नहीं दिख रहा था, इसलिए वो उसे छोड़ के जाना चाहती है। लेकिन एल्बर्ट ने तो बच्चों के नाम तक सोच लिए थे और उससे वो शादी करना चाहता था, तो वो उसे अंगूठी दे के प्रपोज करता है तो रोजी मना कर देती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि घर में पुलिस आई हुई है और एल्बर्ट कबूल करता है कि रोजी को उसने मारा है। कहानी प्रेजेंट में आती है जहां हम देखते हैं कि एल्बर्ट चाय की टपरी पे बैठा चाय पी रहा है। वो देखता है मारिया हाथ में वैसे ही सेम गुड्डा लिए एनी के साथ आ रही है, बड़े आराम से, बिल्कुल पहले की तरह। पास में पुलिस थी तो वो उन्हें रोक लेती है। इतनी रात में आप पैदल क्यों जा रही हो, टैक्सी ले लो। मारिया ऐसे बिहेव करती है जैसे एल्बर्ट को जानती ही ना हो, लेकिन एनी एल्बर्ट को पहचान गई थी। मारिया चढ़ जा रही थी तो अब वो क्या करने वाली है ये जानने के लिए एल्बर्ट उसके पीछे पीछे जाता है। मारिया चर्च में बैठे बैठे बेहोश होकर एक आदमी के ऊपर गिर जाती है तो आदमी जिसका नाम था रनी वो उसे संभालता है तो एल्बर्ट भी आ जाता है मदद करने। मारिया बेहोश नहीं हुई थी बल्कि बेहोश होने का नाटक कर रही थी।
तो रोनी जब अपनी गाड़ी लेने चला जाता है तो एल्बर्ट से वो कहती है, यहाँ से चले जाओ, क्या कर रहे हो। मारिया की घड़ी गिर गई थी जो एक आंटी लाकर देती है, तो वो अपने बैग में रख लेती है और फिर से बेहोश होने का नाटक करने लगती है। रोनी मारिया को अपनी गाड़ी में बैठाता है और एल्बर्ट से ही कह देता है कि तुम गाड़ी चलाओ, तो एल्बर्ट मना भी नहीं करता क्योंकि उसे तो देखना था कि आखिर मारिया क्या करना चाह रही है। रोनी उसे अस्पताल ले जा रहा था पर मारिया अपने घर चलने को कहती है। घर आते ही मारिया रोनी से ड्रिंक के लिए पूछती है तो एल्बर्ट भौचक्का हो जाता है कि यह उसने अपने घर लेके जा रही है जहां पे तो जेरोम की लाश है। रोनी शादीशुदा था लेकिन वह अपनी अंगूठी उतार के जेब में रख लेता है और अपने आप को सिंगल बताता है। सब घर के अंदर चले जाते हैं लेकिन वहां कोई लाश नहीं थी। एल्बर्ट हैरान था कि आखिर लाश गई कहां। मारिया सैम पहले की तरह रोनी को ड्रिंक पीने बोलती है और फिर गाना बजा के एनी को कमरे में सुलाने चली जाती है। एल्बर्ट देखता है कि क्रिसमस ट्री में तो उसका गिफ्ट लगा हुआ है, तो फिर ये उस टाइम पे क्यों नहीं मिला। रोनी के पूछने पर एल्बर्ट बताता है कि वो दुबई में आर्किटेक्ट है और यहाँ घूमने आया है। रोनी का कैटरिंग का बिजनेस था। मारिया आकर कहती है कि शायद चर्च में मेरी घड़ी गिर गई है, तो एल्बर्ट कहता है कि पर्स में चेक करो, शायद उसमें होगी। रोनी कहता है हाथ से निकालकर पर्स में कैसे जाएगी, चर्च में ही गिरी होगी, चलो वहां चलते हैं। रास्ते में एल्बर्ट को उसके घर छोड़ देंगे तो मारिया हाँ कहती है, जबकि घड़ी उसके पर्स में ही थी। मारिया जेरोम के लिए वैसे ही सेम नोट छोड़कर जाती है जैसे पहले गई थी। वो एल्बर्ट को उसके घर के पास छोड़ देते हैं पर एल्बर्ट को तो सच जानना था। वो वापस जाता है मारिया के घर। बिल्डिंग का मेन डोर नहीं खुलता तो उसे पीछे से सीढ़ियां दिखाई पड़ती है, तो उसी से चढ़ के वो ऊपर जाता है। पीछे का दरवाजा बाहर से बंद था तो वो खोल के अंदर घुसता है। वो देखता है कि जेरोम की लाश वैसी ही पड़ी है जैसे उसने देखी थी। वो एनी के कमरे में जाता है तो एनी छुपकर रो रही थी। एल्बर्ट उसे अच्छा फील कराने के लिए पेपर स्वॉन बनाते हुए एक प्यारी सी कहानी सुनाता है मछली की, और अपने आप को सेंटा बताता है। तभी मारिया रोनी वापस आ जाते हैं और मारिया जेरोम की लाश देखकर वैसे ही रिएक्ट करती है जैसे पहले किया था। फिर वो भाग के एनी को देखने आती है तो वहां उसे पेपर स्वॉन दिखता है, तो वो समझ जाती है कि एल्बर्ट यही है। मारिया एल्बर्ट को तुरंत निकल जाने को कह देती है और इधर रोनी पुलिस को कॉल कर देता है। एल्बर्ट पीछे के रास्ते से वहां से जाने लगता है तो पुलिस आ जाती है। वो सीढ़ियां चढ़ के ऊपर बने घर में घुस जाता है। उस घर में सब कबाड़ पड़ा हुआ था, लेकिन थोड़ा आगे बढ़ने पर एल्बर्ट को जो दिखता है उसे देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। मारिया से कहता है कि हम एल्बर्ट का नाम नहीं लेंगे, वो बेचारा यहाँ छुट्टी पर आया है, बेमतलब में ही पुलिस के चक्कर में फंस जाएगा। अब पुलिस वहां तहकीकात करने आती है तो पुलिस ऑफिसर परेश के पूछने पर रोनी बता देता है कि वो शादीशुदा है। झूठ बोलता तो उसका झूठ पर उस पर ही भारी पड़ता। मारिया ऑफिसर से कहती है जेरोम को लगता था कि उसके बहुत सारे दुश्मन हैं, इसलिए उसने ये बंदूक अपनी सुरक्षा के लिए ली थी। दुश्मन वुश्मन कुछ नहीं था, सब उसके दिमाग का भ्रम था। नशा करके वो पागल हो गया था। ऑफिसर कहते हैं कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो कल तक ही आएगी और ये घर हमें सील करना होगा, तो आप किसी और के यहाँ रुक जाइए। ऑफिसर एनी से भी पूछताछ करने की कोशिश करते हैं पर वो बोल नहीं सकती थी, तो कुछ बोलती नहीं। पुलिस यही सोचती है कि शायद जेरोम को रोनी और मारिया के बीच चल रहे चक्कर का पता चल गया होगा और इन दोनों को रंगे हाथों पकड़ लिया होगा, तो इन दोनों ने उसे मार डाला और ऐसा दिखा रहे हैं जैसे खुदकुशी की हो। पर दिक्कत यह थी कि पुलिस के पास कोई सबूत नहीं था कि यह बात साबित कर पाए। जेरोम जहां मरा बैठा था उसी कुर्सी को हिला डिला के रोनी अपना बटुआ ढूंढ रहा होता है जो कि गुम हो गया था। तो ऑफिसर उसे खूब डांट लगाते हैं कि क्राइम सीन से छेड़छाड़ मत करो। मारिया का तो कोई था ही नहीं, तो वो कहीं नहीं जा सकती थी। तो ऑफिसर उस कमरे को सील करते हैं जहां जेरोम मरा हुआ होता। ऑफिसर पूछता है कि इतना बड़ा हादसा हुआ और आस पड़ोस का कोई आया तक नहीं, ऐसा क्यों? मारिया बताती है कि इस बिल्डिंग में वो अकेले रहती है। पुलिस ऑफिसर को वहां एक चेन सी मिलती है जो एक तरह की लकड़ी काटने वाली मशीन थी, जिसे अक्सर हॉलीवुड फिल्मों के साइको किलर टाइप के लोग इस्तेमाल करते हैं। पुलिस के जाने के बाद मारिया वो चैन से लेकर सेकंड फ्लोर पर बने अपने घर न जाकर थर्ड फ्लोर पर जाती है, जो कि हूबहू उसके घर के जैसा ही था। ऐसा लग रहा था जैसे सेकंड फ्लोर वाले घर का डुप्लीकेट बनाया गया हो। थर्ड फ्लोर पे मारिया वहां का सामान इकट्ठा करने लगती है और जैसे ही चैन शो चालू करती है तो वहां मौजूद एल्बर्ट सामने आ जाता है। मारिया चैन से ही उस पर हमला करने टूट पड़ती है।
तो एल्बर्ट उसे अपने काबू में कर लेता है और अब वक्त आ चुका था सारा राज खुलने का कि आखिर मारिया क्या कर रही है। एल्बर्ट कहता है कितना टाइम लगा होगा और कितनी प्लानिंग की होगी ना तुमने ये सब करने की। वहां मारिया वाह, जेरोम की लाश नीचे के कमरे में थी और सबसे पहले तो मुझे इसी कमरे में लाई थी क्योंकि मेरा गिफ्ट क्रिसमस ट्री पर लगा हुआ है। मारिया कहती है जो पेपर्स वॉन तुमने बनाए थे विश मांगने का नाटक करके उन्हें तो जला दिया, लेकिन ये तुम्हारा गिफ्ट बच गया, तो इसलिए ये बच गया क्योंकि जिस वक्त एल्बर्ट ने यह लगाया था मारिया वहां मौजूद नहीं थी। एल्बर्ट कहता है तुमने जेरोम का खून किया है, मुझे तुम्हें जज करने का कोई हक नहीं, जानता हूं उसकी वजह है, खून करने के मामले में तुमसे 7 साल सीनियर हूं, तो कैसे किया बताओ, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मारिया ने बस एक ही कमरे का डुप्लीकेट बनाया था जो कि था वो कमरा जहां खून होना था, बाकी सब खंडर ही था। मारिया जब एनी को सुलाने का कहती थी तो वह पीछे के रास्ते से 2nd फ्लोर पर आती थी, वहां उसे सुलाती थी। मारिया हर हफ्ते जेरोम की नशीली दवाइयों से एक दवा चुरा लेती थी और आज शाम उसने दारू में उन दवाइयों का पाउडर मिला दिया जिससे कि जेरोम बेहोश हो गया। मारिया कहती है मुझे जेल हो सकती थी लेकिन एनी को जेरोम से छुटकारा दिलाना जरूरी था। मैंने इस प्रोसेस का 1000 बार प्रैक्टिस किया था ताकि गलती ना होने पाए। जब ऊपर म्यूजिक बज रहा था और तुम वहां मौजूद थे तो मैंने जेरोम को मार दिया, फिर बंदूक उसके हाथ में थमा दी ताकि लगे कि उसने खुद से खुद को मारा है। वो नोट जो मैंने जेरोम के लिए लिखा था उसे पहले से ही लिखवा रखा था और उसे मैंने गुड़मुड़ा कर रखा था और जेरोम की उंगलियों के निशान लगा के वहीं फेंक दिया। एनी के साथ उसने जो किया उसके लिए मैं उसे एक बार नहीं 1000 बार मार सकती हूँ। आगे का प्लान ये था कि इस कमरे की सारी चीजें तोड़कर नीचे बेकरी की भट्टी में जलाना है। क्रिसमस है तो कोई नहीं सोचेगा कि बेकरी से इतना धुआं क्यों निकल रहा है। एल्बर्ट मारिया का साथ देते हुए उस कमरे की सभी चीजों को तोड़ना शुरू कर देता है। मारिया को कुर्सी के पास रोनी का बटुआ मिलता है जिसको रोनी नीचे वाले कमरे में ढूंढ रहा था जबकि गिरा इस कमरे में था, तो उसे कहाँ ही मिलता। एल्बर्ट क्रिसमस ट्री से अपना गिफ्ट निकाल कर अपने पास रख लेता है। मारिया एल्बर्ट से कहती है कि मैं नहीं जानती कि किसी को अचानक गुस्से में मार डालने के बाद कैसा लगता है, लेकिन 1 महीने से दिन रात यही सोचा कि उसे क्रिसमस के दिन मारना है, उसे क्रिसमस के दिन मारना है। बहुत टॉर्चर भरा था जब तुम पहली बार मुझसे आकर मिले और कहा कि मेरा डेट भाग गया। मुझे लगा कि प्लान चौपट हो गया। मैंने एनी को फिल्म दिखा के घर जाने का सोच लिया था, लेकिन सिनेमा हॉल में तुम मिल गए तो मैं समझ गई कि जेरोम मारा जाएगा। एल्बर्ट कहता अचानक पागलपन में किसी को मार देना और फिर 7 साल तक जेल में बैठकर सोचना कि मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने ऐसा क्यों किया, वो भी टॉर्चर है। सब सामान लेकर वो लोग नीचे जाते हैं और जलाना शुरू करते हैं। मारिया रोनी का बटुआ भी जलाने वाले थी पर एल्बर्ट बटुआ अपने पास रख के कहता है कि इसे मैं चर्च के पास खोया पाया डब्बे में डाल दूंगा तो उसे मिल जाएगा। एल्बर्ट मारिया को वही चिड़िया वाला गिफ्ट देते हुए कहता है कि ये एनी को दे देना और बोलना कि सेंटा ने दिया है। पुलिस ऑफिसर ने रोनी को हिरासत में ले लिया था तो 2 चाल लगाने पर वो तुरंत उगल देता है कि उसके साथ एल्बर्ट नाम का एक आदमी भी था। एल्बर्ट घर जाते ही उसी कपड़ों में सो गया था और जब नींद खुली तो सामने पुलिस वाले खड़े थे। पड़ोसी अंकल ने मारिया को साथ आते देखा था पर वो पुलिस वालों को नहीं बताते, ये सोच के कि ये सब क्या ही बताना। अब सभी लोगों को पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है। लेडी ऑफिसर मारिया को बताती है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है और डॉक्टर्स ने इसे खुदकुशी ही बताया है। मारिया और एल्बर्ट दोनों उतनी ही कहानी बताते हैं जितना वो रोनी के साथ मिले। उसके पहले क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, कुछ नहीं बताते। मारिया ने अपनी कहानी में पहले एल्बर्ट को शामिल नहीं किया था पर जब देखा कि टेबल पर पेपर स्वान पड़ा है तो वो समझ गए कि एल्बर्ट को भी बुलाया गया है तो तब उसने उसे भी अपनी कहानी में शामिल कर लिया। एनी चिड़िया वाला गिफ्ट अपने साथ लाई थी और उसी से खेल रही थी। रोनी बताता है कि मैंने अपना बटुआ खोया नहीं बल्कि जानबूझकर कुर्सी में छुपा दिया था ताकि उसके बहाने मुझे वापस मारिया के घर आने का मौका मिले और फिर हमारी दोस्ती और बढ़ जाए। लेकिन क्या ही पता था कि यह सब हो जाएगा। जेरोम के मरने के पहले बटुआ वहीं पर था लेकिन मरने के बाद नहीं था, तो क्या पता घर पर कोई चोर आया हो और जेरोम का खून करके बटुआ लेके भाग गया हो। ऑफिसर कहता है कि जरूर वहां कोई और भी आया होगा। अगर बटुआ चोरी हुआ है तो चोर हम ढूंढ ही लेंगे। पुलिस ऑफिसर एल्बर्ट से उसका रिलीज पेपर मांगता है तो एल्बर्ट अपना बटुआ निकालता है पर पता चलता है कि वो बटुआ उसका नहीं, रोनी का है जो कि उसके घर पर ही रह गया है।
रिलीज पेपर घर भूल गया कहकर वो जल्दी से बटुआ अंदर रख लेता है। पुलिस ऑफिसर सबको जाने को बोल देता है, लेकिन एनी का चिड़िया वाला गिफ्ट वहीं रह गया था, जो कि अपने हाथ से देते हुए पूछता है कि ये आपको किसने दिया बेटा। तो एनी एल्बर्ट की तरफ इशारा करते हुए बोल पड़ती है कि सेंटा ने दिया। एनी का बाप उसके साथ जो घिनौनी हरकत करता था, जिसके चलते उसने बोलना बंद कर दिया था, आज वो बोल पड़ी, जिसे सुनकर मारिया उसे गले से लगाकर रो पड़ती है। थोड़ी देर में उसे एहसास होता है कि एल्बर्ट तो फंस गया, क्योंकि उसने बोल दिया कि एनी को गिफ्ट उसने दिया है। तो उसने गिफ्ट कैसे दिया, कब दिया, सब बोलना पड़ेगा। एनी अब बोल सकती थी, तो अब उससे भी पूछताछ होती है। एल्बर्ट समझ गया था कि अब सारा सच सामने आ जाएगा, तो वो रोनी का बटुआ बाहर निकालकर सबको दिखा देता है कि वो उसके पास है। पुलिस मान रही थी कि कोई और जो घर में आया होगा बटुआ उसी ने चुराया होगा और जेरोम को भी उसी ने मारा होगा। तो इसलिए एल्बर्ट ने ऐसा किया ताकि सारा शक उसी पर जाए, मारिया पर नहीं। वो अपने जेब से रोजी की अंगूठी निकालकर मारिया को देता है, यह बताते हुए कि अब वे उसे भूल के आगे बढ़ना चाहता है। मारिया अंगूठी लेने के बजाय पहनाने को बोलती है, क्योंकि उसे एल्बर्ट से इश्क हो गया था। एल्बर्ट आगे बढ़ने को तैयार था, तुम्हारे या अपनी जिंदगी में आने को तैयार थी, यह जानते हुए भी आगे चलकर कुछ भी सही नहीं होने वाला। एल्बर्ट को खुशी होती है, क्योंकि उसे तो मारिया पहली ही नजर में पसंद आ गई थी और उसे बचाने के लिए वो खुद को कुर्बान करने को तैयार था। वो चुपचाप बेंच पर जाकर बैठ जाता है खुद को सरेंडर करने के लिए, और फिर मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो फिल्म की बात करें तो ये फिल्म फ्रेडरिक डड की फ्रेंच नोवेल ले मोंटे चार्ज यानी कि बर्ड इन केज से इंस्पायर्ड है। मतलब पूरी तरह से ओरिजिनल आइडिया नहीं है, बल्कि इस नोवेल से इंस्पायर होकर ये फिल्म बनाई गई है। डायरेक्टर राइटर श्रीराम राघवन द्वारा। ये वही डायरेक्टर साहब हैं जिन्होंने अंधाधुंध और बदलापुर जैसी लाजवाब फिल्में बनाई हैं। अब एक्टिंग की बात करें तो कपल जो हमें इस फिल्म में दिखाया गया है, कैटरीना और विजय सेतुपति का, वो मैच तो नहीं होता, लेकिन एक्टिंग विजय सेतुपति की जबरदस्त है। वहीं कैटरीना ने भी उनका बखूबी साथ दिया है। बाकी के को स्टार्स ने भी अच्छा काम किया है। मेरे पास अब और भी बातें हैं कहने को, पर वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए इस वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं। जाने से पहले आप बताइए कि आपको मूवी की कहानी और मेरा एक्सप्लेनेशन करना कैसा लगा। आप वीडियो को लाइक या डिसलाइक करके भी अपना रिएक्शन दे सकते हैं। ऐसी ही अच्छी मूवी की एक्सप्लेनेशन देखने के लिए हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें, ताकि वीडियोस आते ही आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। अगर आप मुझसे कुछ बात करना चाहते हैं या बताना चाहते हैं या कुछ भी कहना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए मेरे सोशल साइट्स के लिंक पर जाकर मुझे डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं। बाकी इस सेशन को यही समाप्त करते हैं। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना ध्यान रखें। इसी कामना के साथ आपसे विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।